मुझे ये बताओ, बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने के लिए क्या चाहिए? एनसीईआरटी की थोरो रीडिंग, एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे अच्छी कमांड, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और थोड़े बहुत सैंपल पेपर। दैट्स इट। इन सबके कॉम्बिनेशन से आप ना इतना बढ़िया स्कोर कर लोगे कि आप टॉपर बन सकते हो। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है, हमें ना बहुत ज्यादा रैंडम चलते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है, हमें कब रिवीजन करनी है, कब हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, कब हमें किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अभी भी ना मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखता हूं जो उस टाइप के क्वेश्चंस में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं जो पेपर में आते ही नहीं है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाई पेपर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वरना तुम उसी टाइप के क्वेश्चन में अपना टाइम वेस्ट कर दोगे और फिर बोलोगे यार मैंने मेहनत तो की थी पर मेरे नंबर नहीं आए। तुम्हें यह भी तो पता होना चाहिए ना कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आज मैं आप सबके लिए ना एक 30 डेज का ऐसा प्लान लेके आया हूं। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप जीरो हो या आप हीरो, ये जो प्लान है ना हर टाइप के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चाहे आपका सिलेबस पूरा ना हुआ हो तो भी अगर आप इस प्लान को फॉलो करोगे तो ये आपके सिलेबस कंप्लीट करने में बहुत हेल्प करेगा। एंड अगर आपका सिलेबस पूरा हो चुका है तो भी ये जो प्लान है ये आपकी रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ताकि आपका जो रिजल्ट है ना वो और भी ज्यादा बूस्टअप हो सके। अगर आप खुद को चेंज करना चाहते हो ना तो मेरे को जल्दी से यार कमेंट करके बताओ कि यस भैया आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड आई विल डेफिनेटली स्कोर 95 प्लस इन माय बोर्ड एग्जाम। तो 30 डेज प्लान बताने से पहले यार मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देना चाहता हूं। अभी भी ना मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं वो क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे हैं। यार तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे पास इतना टाइम बचा हुआ है कि तुम एनसीईआरटी की रीडिंग करके पूरी एनसीईआरटी को रीड कर लोगे? बिल्कुल भी टाइम नहीं है यार। डेट शीट तुम्हारी आ चुकी है, पेपर सर पे है और तुम अब चले हो एनसीईआरटी की रीडिंग करने। अगर तुम अभी एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे हो इसका मतलब तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो अभी आपको एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं करनी है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको वीडियो सॉल्यूशन से और नोट्स से पढ़ना है। ठीक है, नोट्स मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप कंप्लीटली फ्री में नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो नोट्स की तो प्रॉब्लम मैंने खत्म कर दी, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। ठीक है, अब बात आती है वीडियो सॉल्यूशन की। देखो यार मुझे पता है आपने ना हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक फेवरेट टीचर सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे से पढ़ो या किसी और टीचर से पढ़ो, जिसका तुम्हें अच्छे से समझ आता है ना उसी से पढ़ो। लेकिन कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सा सब्जेक्ट कौन से टीचर से पढ़ते हो। शायद जो आपका कमेंट है वो बाकी बच्चों को हेल्प कर दे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उनको पता नहीं है कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर बेस्ट है। ठीक है, तो आपका जो कमेंट है वो उसको टीचर सेलेक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा। तो प्लीज कमेंट करके बताना। ठीक है, तो अभी आपको चैप्टर कैसे समझना है, वीडियो सॉल्यूशन से और नोट से। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन से उस पूरे चैप्टर को समझो और नोट से उस पूरे चैप्टर को रिवाइज करो। नोट्स मैंने दे रखे हैं, वीडियो सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे और बाकी कमेंट सेक्शन में आपको अलग अलग बच्चे बता भी देंगे। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन से टीचर से पढ़ना है तो वो जो कमेंट है वहां से देख लेना। ठीक है, तो अब समझ आया चैप्टर कहां से समझना है, वीडियो सॉल्यूशन और नोट्स। जब आपको चैप्टर समझ आ जाए उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों करने जरूरी है, ताकि आपको एक बार आइडिया लग सके कि भाई सीबीएसई किस टाइप के पेपर में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप करोगे क्या? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है तो मेरे को कमेंट करके बता देना। मेरे पास एक पीडीएफ है, ठीक है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर डिमांड आएगी तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाए उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करने हैं सैंपल पेपर। सैंपल पेपर करने क्यों जरूरी है, क्योंकि अब आप जानते हो इस बार आपके जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, इस बार आपके जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो अलग तरीके से आएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे वो तो पुराने पैटर्न के हिसाब से, नए पैटर्न के हिसाब से भी तो तैयारी करनी है ना। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा आप जितने ज्यादा हो सके सैंपल पेपर करो। कम से कम हर सब्जेक्ट के 3 से 4 सैंपल पेपर करने हैं। ठीक है, अगर आपने सैंपल पेपर ले रखे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं ले रखे तो उसके लिए मैं आपको एक बुक रेकमेंड कर देता हूं। ये मेरे पास एडुकार्ट की फाइनल रिवीजन वाली बुक है। इसके अंदर आपको 4 सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे। अब कहां यार आप अलग अलग सब्जेक्ट के सैंपल पेपर खरीदोगे, इस एक ही बुक के अंदर सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर हैं। इंग्लिश, साइंस, मैथ, एसएस सारे सब्जेक्ट के इसी के अंदर है। सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, टॉपर्स की आंसर शीट मिल जाएगी, सब कुछ तो है इसके अंदर। तो अगर आपने अभी तक सैंपल पेपर नहीं ले रखे हैं तो उसके लिए मैं आपको ये एडुकार्ट की जो फाइनल रिवीजन वाली बुक है ये आपको मैं रेकमेंड करता हूं। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हो, काफी अच्छी बुक है। तो ये जो मैं 30 डेज का आपको प्लान बता रहा हूं ना, इसमें मैं आपको एक पूरा स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी, पूरा एक रोड मैप दूंगा कि किस दिन आपको क्या चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि देखो जो मैंने अभी रोड मैप आपको मैं देने वाला हूं ना, वो मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि एक दिन आप एक सब्जेक्ट का एक ही चैप्टर पढ़ोगे। ठीक है, साइंस का एक चैप्टर, एसएस का एक चैप्टर, मैथ का एक चैप्टर, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो हर सब्जेक्ट का मैंने डेली एक एक चैप्टर रिवाइज करना है आपको।
समझ में आई बात? उससे और मैंने जो आपका बनाया है ना वो इस तरीके से बनाया कि आपके ऊपर एकदम बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बनेगा। अगर मैंने एसएस का कोई मुश्किल चैप्टर सिलेक्ट किया तो उसके अंदर मैंने साइंस का इजी चैप्टर सिलेक्ट किया, मैथ का इजी चैप्टर मिलेगा, ताकि सारी चीजें आपकी बैलेंस आउट हो जाए। और ये जो 30 डेज प्लान मैं आपको दे रहा हूं ना, ये मेरा खुद एक सीक्रेट प्लान है, ठीक है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये जो प्लान है ये खुद मैं अपने बोर्ड्स में फॉलो कर चुका हूं, जिसका यूज करके मेरे इतने अच्छे परसेंट आए। तो अगर आप फॉलो करोगे आप भी डेफिनेटली टॉपर बन सकते हो। तो चलो अब मैं आपको पूरा प्लान बताता हूं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये आपका 30 डेज का प्लान है, ठीक है। और 30 डेज के अंदर आपके टोटल 4 हफ्ते आते हैं और हर वीक का मैंने आपको प्लान बना के दिया है। और इसमें देखो जैसे फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक में आपका मंडे से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। मंडे वाले दिन कौन कौन से चैप्टर करने हैं, देखो जैसे कि आपका लाइट चैप्टर है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर है, और मैथ के अंदर आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर लिया है, ठीक है। देखो लाइट चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए मैंने एसएसटी के अंदर आपका ज्योग्राफी का जो इजी चैप्टर है वो सिलेक्ट किया, ताकि चीजें बैलेंस आउट हो जाए, आपके ऊपर एकदम से ज्यादा प्रेशर ना आए, ठीक है। और मंडे वाले दिन क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है, क्वेश्चन नहीं करने, ना तो क्वेश्चन याद करने ना क्वेश्चन सोल्व करने, ठीक है। मंडे वाले दिन आपको लाइट चैप्टर के वीडियो लेक्चर और नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के वीडियो लेक्चर और नोट्स पढ़ने हैं, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के वीडियो लेक्चर देखने हैं, और अपना जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना है। तो यहां पे देखो मंडे वाले दिन आपने कोई भी क्वेश्चन टच ही नहीं किया, सिर्फ आपका मेन एम क्या था कि आपको बस चैप्टर समझना है, दैट्स इट। कैसे समझोगे, वीडियो लेक्चर देख के और नोट्स के थ्रू। क्लियर, समझ में आया? एक दिन आप पूरे चैप्टर समझने में लगाओगे। फिर अगला दिन आता है आपका ट्यूसडे। ट्यूसडे वाले दिन क्या करना है, जो जो चैप्टर हमने मंडे वाले दिन पढ़े थे ना, उन्हीं सेम चैप्टर का अगले दिन हमें क्वेश्चंस याद करने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो ट्यूसडे वाले दिन लाइट चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के एनसीईआरटी क्वेश्चन, और आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाली चैप्टर की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। समझ में आया? एक दिन हमने उन चैप्टर को समझने में लगाना है, अगला दिन हमें उस चैप्टर के क्वेश्चंस को पढ़ने में, याद करने में लगाना है। समझ में आया? इस तरीके से आप क्या करोगे, 2 दिन में आपके 3 चैप्टर हो जाएंगे, समझ रहे हो। और आपको पता है हफ्ते के अंदर टोटल 7 डेज होते हैं, तो मंडे ट्यूसडे 3 चैप्टर हो गए, फिर आपका वेडनेसडे थर्सडे फिर 3 चैप्टर हो गए, फ्राइडे सैटरडे फिर 3 चैप्टर हो गए। तो 6 दिन के अंदर आपके कितने चैप्टर हो गए, 9 चैप्टर हो गए। समझ रहे हो कितनी फास्ट रिवीजन हो रही है। फिर आता है आपका संडे वाला दिन। संडे वाले दिन क्या करना है, संडे वाले दिन हमें ना जस्ट पूरे हफ्ते जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। संडे वाले दिन हमें कोई नया चैप्टर नहीं करना, हमने जो जो पढ़ा है बस उसको रिवाइज करना है। देखो रिवीजन बहुत जरूरी है, एक बार तो आप पढ़ लेते हो, आपको याद भी हो जाता है, लेकिन उस चीज को हमें लंबे टाइम तक अगर याद रखना है तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर एक बार पढ़ोगे तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा, लेकिन उसको अगर आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करना है तो आपको बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी। तो पूरे हफ्ते में जो हमने 9 चैप्टर पढ़े हैं, संडे वाले दिन क्या करना है, बस उसको रिवाइज करना है, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट वीक, फिर नेक्स्ट वीक से वही सेम चीज शुरू, नए चैप्टर करने, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको ऑलरेडी 4 हफ्ते का प्लान बना के दे रखा है। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट यही सेम चीज फॉलो करोगे, क्योंकि हो सकता है कुछ चैप्टर आपके वीक हो, कुछ चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग हो, है ना। तो उस हिसाब से आप इसके अंदर थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे कर सकते हो। ये बस मैंने आपको एक प्लान बना के दिया है ताकि आपको एक बार आइडिया हो सके कि आखिर हमें पढ़ना कैसे है, ये जो आगे के जो हमारे कुछ दिन बचे हुए हैं इनको हमें कैसे डील करना है, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको ये प्लान बना के दिया। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको यार लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा, करूं क्या, कहां जाऊं, कैसे करूं, उसके लिए ये प्लान बहुत ही एक ब्रह्मास्त्र की तरह हो सकता है। तो इस प्लान को आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये जो प्लान है ना ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये प्लान खुद मैंने अपने बोर्ड से एग्जाम में फॉलो किया था। मैंने जो जो चीजें आपको बताई है ना, किस दिन क्या पढ़ना है, ये चीजें मैं खुद कर चुका हूं, ठीक है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, और इस प्लान को फॉलो करके अगर यार मैं इतने अच्छे नंबर ला सकता हूं तो आप तो यार डेफिनेटली ला सकते हो। और ये सब फॉलो करना यार कोई मुश्किल काम नहीं है, बस तुम्हें जरूरत है तो एक डिसिप्लिन वे में पढ़ने की। अपनी लिमिट्स को पुश करो यार। कब तक कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे, कब तक ये सोचोगे कि नहीं यार कल से पढ़ना शुरू करूंगा, ऐसे सोचोगे तो वो कल कभी नहीं आएगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि यार अगर ऐसे ही तुम आगे चीजों को टालते गए ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हद से ज्यादा लेट हो जाओगे, और उस टाइम फिर आप कम बैक भी नहीं कर पाओगे। तो कभी ना कभी तो शुरू करना है ना। डेट शीट आपकी आ चुकी है, पेपर आपके आ चुके हैं, तो कभी ना कभी तो पढ़ना शुरू करोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ऐसे रहोगे, कभी ना कभी तो शुरू करोगे। तो क्यों ना आज से ही शुरू करें। तो अपने ने कसम खा लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, भैया ने ये जो मेरे को चैलेंज दिया है, आई एक्सेप्ट इट। कमेंट करके बताओ कि भैया यस आई एक्सेप्ट द चैलेंज एंड आई विल डेफिनेटली स्कोर 95+ इन माय बोर्ड एग्जाम।
और इस पीडीएफ का जो लिंक है ना वो आपको मेरे इंस्टाग्राम की बायो में मिल जाएगा, वहां से आप कंप्लीटली फ्री में इसे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये जो 30 डेज प्लान मैंने आपको बना के दिया ना, इसको आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट डाउन करोगे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, टाइम ही तो नहीं है। तो इस पीडीएफ का जो लिंक है ना वो आपको मेरे इंस्टाग्राम की बायो में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा कि अगर अभी पढ़ना शुरू नहीं किया ना, तुम्हारा तो पता नहीं कि तुम बोर्ड्स को फोड़ोगे कि नहीं फोड़ोगे, बोर्ड्स तुम्हें पक्का फोड़ देगा। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।